यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के पास सिर्फ 2 साल और 11 महीने का राजनीतिक अनुभव है। इससे पहले ज़ेलेंस्की कॉमेडियन और कलाकार के तौर पे जाने जाते थे, लेकिन ज़ेलेंस्की आज दुनिया के उन सभी देशों के लिए एक नायक की तरह हैं जिनको महाशक्तियों ने दबाने की कोशिश की है। रिपोर्ट देखिए आप। ज़ेलेंस्की ने कई सुपरहिट फिल्मों में अभिनय किया। कई फिल्मों में वो कॉमेडियन तो कुछ फिल्मों में वो लीड रोल में भी दिखे। लेकिन ज़ेलेंस्की की किस्मत तब पलटी जब उन्होंने एक टीवी सीरीज शुरू की जिसका नाम था सर्वेंट ऑफ द पीपल। सर्वेंट ऑफ द पीपल इस टीवी सीरीज में ज़ेलेंस्की ने कॉलेज टीचर की भूमिका निभाई। एक ऐसा क्लास टीचर जो यूक्रेन के भ्रष्टाचारी नेताओं के खिलाफ संघर्ष करता है। सर्वेंट ऑफ द पीपल टीवी सीरीज में दिखाया गया है कि कॉलेज टीचर ज़ेलेंस्की यूक्रेन के लोगों के लिए संघर्ष करते करते यूक्रेन के राष्ट्रपति बन जाते हैं। टीवी सीरीज सर्वेंट ऑफ द पीपल साल 2015 में शुरू होती है और इस सीरीज में ज़ेलेंस्की के किरदार को एक मार्गदर्शक के तौर पर दिखाया जाता है। आखिरी सीजन में आते आते तक ज़ेलेंस्की इसमें राष्ट्रपति बन जाते हैं। साल 2019 में ये सीरीज खत्म हो जाती है और साल 2019 ये वो साल होता है जब राजनीति में ज़ेलेंस्की कदम रखते हैं और यूक्रेन के राष्ट्रपति बन जाते हैं। टीवी सीरीज सर्वेंट ऑफ द पीपल में एक सीन है। सीन में दिखाया जाता है कि यूक्रेन की पार्लियामेंट के अंदर यूक्रेन के नेता आपस में लड़ रहे हैं। इसे देखकर नाराज ज़ेलेंस्की 2 बंदूकें लेकर यूक्रेन के भ्रष्ट नेताओं को भून डालते हैं। ये तस्वीरें यूक्रेन की जनता को बहुत पसंद आती हैं, क्योंकि यूक्रेन की जनता यूक्रेन के भ्रष्ट नेताओं से बहुत नफरत करती है। जब साल 2019 में इलेक्शन के नतीजे आते हैं तो पता चलता है कि ज़ेलेंस्की 73% वोट के साथ प्रेसिडेंट का चुनाव जीत गए। ये पूरी दुनिया के इतिहास में पहली बार हुआ था जब कोई कॉमेडियन इतने बड़े वोट प्रतिशत के साथ चुनाव जीतकर राष्ट्रपति बन गए। ज़ेलेंस्की ने इसके बाद यूक्रेन के अंदर अपने चुनावी वादों को पूरा करना शुरू किया। ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन की सीक्रेट सर्विस के भ्रष्ट अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया। ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन के 15 प्रांतों के भ्रष्ट शासन अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया। जब पार्लियामेंट ने ज़ेलेंस्की के निर्देश नहीं माने तो ज़ेलेंस्की ने पार्लियामेंट को भी बर्खास्त करने का निर्देश दिया। ज़ेलेंस्की ने चुनावी वादा किया था कि यूक्रेन को यूरोपियन यूनियन में शामिल करवाएंगे। ज़ेलेंस्की ने ये वादा भी किया था कि वो यूक्रेन को नेटो का सदस्य बनाएंगे। ज़ेलेंस्की ने अपने वायदों को पूरा करने के लिए जैसे ही काम शुरू किया तो उनके रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा बन गए व्लादिमीर पुतिन। नेटो ग्रुप और यूरोपियन यूनियन से ज़ेलेंस्की ने बात की, लेकिन वो कुछ कर पाते उससे पहले ही पुतिन ने जोरदार हमला यूक्रेन पर कर दिया और ज़ेलेंस्की की सारी प्लानिंग उसी वक्त फेल हो गई। लेकिन इसके बाद भी ज़ेलेंस्की ने हार नहीं मानी। नेटो जो कभी ज़ेलेंस्की का साथ देने का दावा कर रहा था, अब सीधे तौर पर ज़ेलेंस्की के साथ युद्ध में शामिल नहीं है। लेकिन नेटो ज़ेलेंस्की को युद्ध में हथियारों की मदद जरूर कर रहा है। ज़ेलेंस्की ने इस भयंकर युद्ध में भी जनता का साथ नहीं छोड़ा, बल्कि जनता के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। अपने मजबूत इरादों से आज दुनिया में ज़ेलेंस्की अपना लोहा मनवा चुके हैं। आज पूरी दुनिया के सोशल मीडिया से भी ज़ेलेंस्की के लिए जबरदस्त समर्थन उमड़ रहा है। जब ज़ेलेंस्की ने यूएस कांग्रेस के अंदर भाषण दिया तो ज़ेलेंस्की एक टी-शर्ट में नजर आए। एक अमेरिकन सेलिब्रिटी पीटर शिफ ने ट्वीट करके ज़ेलेंस्की की आलोचना की। पीटर शिफ ने लिखा, मैं समझता हूं कि ज़ेलेंस्की के लिए ये कठिन समय है, लेकिन फिर भी उनको यूएस कांग्रेस के अंदर अपनी वर्चुअल स्पीच में टी-शर्ट नहीं बल्कि एक फॉर्मल सूट पहनना चाहिए था। पीटर शिफ की इस टिप्पणी से सोशल मीडिया पर लोग काफी नाराज हुए। लोग ज़ेलेंस्की के समर्थन में खड़े हो गए। आप समझ सकते हैं कि ज़ेलेंस्की का इस वक्त दुनिया में क्या जलवा है। ज़ेलेंस्की इन दिनों युद्ध में भी खाकी टी शर्ट में नजर आ रहे हैं। यूएस कांग्रेस में भी वो इसी खाकी टी शर्ट में नजर आए, किसी फॉर्मल सूट में वो नजर नहीं आए। यानी कि दुनिया भर में अब ज़ेलेंस्की का खाकी टी शर्ट भी चर्चा में है। कुल मिलाकर ज़ेलेंस्की आज दुनिया के उन सभी देशों के लिए एक नायक की तरह है जिनको महाशक्तियों ने दबाने की कोशिश की।
जेलेंस्की ने ये साबित कर दिया कि कोई देश अपने क्षेत्रफल से छोटा या बड़ा नहीं होता है। बात उस जज्बे और हिम्मत की होती है जो किसी देश को छोटा या बड़ा बनाती है। और इस वक्त यूक्रेन पर रूस की सेना का हमला, यूक्रेन की सेना के टैंक तबाह हो चुके हैं। रूसी सेना ने यूक्रेन की जो टैंक है, यूक्रेनी सेना के जो हथियार हैं उस पर हमला बोला है और टैंक पूरी तरीके से तबाह हो चुका है। यूक्रेन के टैंक तबाह हुए हैं और रूसी सेना की तरफ से ये वीडियो शेयर किया गया है। बाकायदा युद्ध के 25वें दिन भी वही पुराना फॉर्मेट है। जो भी सेना जिस किसी को भी नुकसान पहुंचाए, अगर यूक्रेनी सेना नुकसान पहुंचाए वो भी बाकायदा वीडियो शेयर कर रही है, और अगर रूसी सेना टैंक तबाह करती है, हथियार जब्त करती है, तो वो भी वीडियो शेयर किया जाता है। युद्ध की जो स्थिति है ये इन्हीं वीडियोस के जरिए पता चल रहे हैं और फिलहाल आपकी टीवी स्क्रीन पर वो तस्वीर भी है। ये बड़ी खबर के तौर पे इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। रूस की सेना यूक्रेन में तबाही मचा रही है तो यूक्रेन भी रूसी फौज को नुकसान पहुंचाने में पीछे नहीं है। यूक्रेन की सेना ने रूस के कई ठिकानों पर बमबारी कर उसे नस्तनाबूद कर दिया है। कहीं रूसी सेना के ट्रकों पर गोलीबारी हो रही है तो कहीं उनके हथियार के डिपो को यूक्रेन की फौज तबाह कर रही है। यही नहीं, रूस की सेना जिन टैंकों के जरिए यूक्रेन में गोले दाग रहा था उन्हीं टैंकों को अब यूक्रेन की फौज जेवेलिन मिसाइल से ध्वस्त कर रही है। रूस को शायद ही यूक्रेन से इस तरह के पलटवार की उम्मीद थी, लेकिन अब युद्ध से जो तस्वीरें सामने आ रही है उसमें यूक्रेन की सेना भी रूसी फौज पर भारी पड़ती नजर आ रही है। रूसी सेना पर यूक्रेन का बड़ा हमला, रूसी टैंक पर मिसाइल से हमला। यूक्रेन के हमले में रूस का टैंक तबाह हो चुका है। रूसी टैंक पर मिसाइल से हमला और ये इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर तस्वीर, रूसी सेना पर हमला बोला गया है और महायुद्ध की ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जहां रूसी सेना पर हमला बोला है यूक्रेनी सेना ने और उनके जो सैन्य ठिकाने हैं, टेम्पररी तौर पे जो उनके सैन्य ठिकाने हैं वहां पे हमला बोला जा रहा है। जहां से उनका मूवमेंट, जहां से उनका टारगेट है वहीं पे निशाना साधने की कोशिश, क्योंकि कम से कम नुकसान पहुंचे। यूक्रेनी सेना की पहली प्राथमिकता ये है कि उनके हथियार ध्वस्त किए जाए, उनके टैंक तबाह किए जाए और उनकी सेना पर वार किया जाए ताकि यूक्रेनी नागरिकों को कम नुकसान पहुंचे और इसी कोशिश में सफलता हासिल की है फिलहाल यूक्रेनी ने। और इस वक्त ये टीवी स्क्रीन की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं रूसी सेना पर किस तरीके से वार किया गया है और इनके टैंक तबाह, इनके हथियारों को नुकसान पहुंचाया गया है और ये युद्ध में एक और सफलता हाथ लगी है यूक्रेनी सेना को।